हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। ये लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड, ये है हमारे पास x1 इक्वल टू √7 एंड xn प्लस 1 इक्वल टू 7 प्लस √xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। प्रूव दैट xn कन्वर्ज एंड फाइंड इट्स लिमिट। ठीक है, तो इसमें देखो कन्वर्ज और लिमिट निकालने के लिए इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड है। ठीक है, तो देखो, क्योंकि हमें पता है एवरी इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है। तो पहले का इसकी इंक्रीजिंग चेक करने के लिए तो x1 इक्वल टू 7 √7। ठीक है, x2 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस √7। √7 की वैल्यू जो है वो नियरली अबाउट होती है हमारे पास 2.5 के आसपास समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। अभी प्रॉपर तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। x2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2√5, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नियर अबाउट 10 दे दो। ठीक है, x3 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 10 एंड समथिंग। ठीक है, तो ये जैसे ये 2.2 इसलिए 3 के आसपास नहीं होती, मैंने 3 ऐड कर लिया ना, 9 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म जो 2.5 था ये 9.5 था और ये उससे थोड़ा छोटा आएगा, 9.4 के आसपास नियर अबाउट आएगा। जब आप प्रॉपर कैलकुलेट करोगे, नीड होती नहीं है कैलकुलेट करने की। x4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग स्क्वायर रूट ऑफ से 9 पॉइंट, तो ये भी हमारे पास इतना ही आएगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास सीक्वेंस जो है, और देखो ये ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन आएगा, ये इससे ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो 9 पॉइंट सब ये 5 आ गया। ठीक है, तो सभी टर्म जो है वो ग्रेटर देन है, एम्प्लाइज सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ठीक, एंड लिमिट निकालने के लिए सिंपल सी, यानी बाउंडेडनेस से हाईएस्ट वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो लेट xn टेंड्स टू l एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस कंडीशन में l इक्वल टू 7 प्लस √l, xn प्लस 1 ऑल्सो टेंड्स टू l। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं l स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू, सॉरी l स्क्वायर माइनस l माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके रूट निकालें तो l इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 1 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, तो ये हो जाएगा अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ठीक है, 1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 29 अपॉन 2। अब देखो सिंस एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन 0 आए थे, कि फर्स्ट रूट 7 था, उसके बाद इंक्रीज होता गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एल इक्वल टू 1 प्लस √29 अपॉन 2। ठीक है, यानी एल की हाईएस्ट वैल्यू ये होगी, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग शो कहते हैं ना पहले, हेंस कन्वर्जेंट, हेंस। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।